साइकोलॉजी बहुत से लोगों के लिए खुद को समझने का जरिया है। खुद के बिहेवियर और मन के बारे में नॉलेज हासिल करने से हम लोग ये फिगर आउट कर पाते हैं कि हम खुद के मास्टर कैसे बने और अपनी नॉलेज की मदद से अपनी लाइफ को सक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करें। जर्मन पॉलिटिशियन लडविग क्विड ने एक बार बोला था, इन लाइफ पर्टिकुलरली इन आवर पब्लिक लाइफ साइकोलॉजी इज मोर पावरफुल देन लॉजिक। यानी असली जिंदगी में जब हम बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं तो वो साइकोलॉजी की ही समझ होती है जो हमें सोशलाइज करने, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने और जल्दी जल्दी सोशल लैडर को क्लाइम करने के काबिल बनाती है। बिना साइकोलॉजी के ना तो आपको ये पता होगा कि दूसरे लोग कैसे हैं और आपसे क्या चाहते हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको इस बात का भी कोई क्लियर आइडिया नहीं होगा कि आप कौन हो और आप क्या चाहते हो। इसलिए इस स्पेशल एपिसोड में हम उन सबसे गहरे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें समझने से आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग हैपन्स विद कंसंट्रेशन एंड नोइंग हैपन्स विद लेटिंग गो। इस पहले फैक्ट में हम ख्यालों की बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी एक चीज को समझना या फिर याद करना है तो उसके लिए आपको एक लेजर फोकस चाहिए होता है। ये फोकस इतना इंटेंस होना चाहिए कि कुछ देर के लिए आपकी नजरों में उस एक चीज के अलावा दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही ना करता हो। हाउएवर, ये कंसंट्रेशन का तरीका सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए काम आता है, लेकिन परम सच तक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से नहीं बल्कि नोइंग से पहुंचा जाता है। जहां नॉलेज के केस में आप खुद के मन को इन्फॉर्मेशन से भर रहे होते हो, वहीं नोइंग के लिए आप अपने मन को खाली करके सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस को नहीं बल्कि उस इंटेलिजेंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। इसलिए नॉलेज के लिए बुक्स को रीड करो और दुनिया को फोकस के साथ ऑब्जर्व करो, लेकिन इस दुनिया और खुद से भी बड़े सच को जानने के लिए किसी भी तरह की नॉलेज को क्लेम मत करो और खुद में इस फीलिंग को बढ़ाओ कि आपको कुछ नहीं पता। नंबर 2, इनफ्लेक्सिबिलिटी किल्स योर पोटेंशियल। लाओ त्ज़ू दाओ दे चिंग में बोलते हैं कि इंसान मुलायम और कोमल पैदा होता है, लेकिन जब वो मरता है तब उसका शरीर अकड़ जाता है और ठोस बन जाता है। एक पौधा भी मुलायम और लचीला पैदा होता है, लेकिन मरने पर सूखा और भुरभुरा बन जाता है। इसी वजह से जो भी इंसान इनफ्लेक्सिबल और अकड़ा हुआ होता है वो मौत का शिष्य होता है। अगर आप कभी भी सिचुएशन के हिसाब से अपने मन को नहीं बदल सकते और आपके बिलीव्स पत्थर की तरह आपके मन में अड़ गए हैं तो जिंदगी के लिए आपको तोड़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि असली दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। यहाँ पर सफलता अकड़ने से नहीं बल्कि बदलने से मिलती है। नंबर 3, देयर इज नो आई। सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है दैट देयर इज नो सेल्फ। सेल्फ बस एक इल्यूजन और एक सर्वाइवल टूल है। बिना ये माने कि आप मुझसे और बाकी सब लोगों या फिर चीज़ों से अलग हो, आप खुद को सुरक्षित रख ही नहीं सकते। इसी वजह से आपका मन आपके बचपन में ही एक झूठ को जन्म देता है जो आपको ये फील कराता है कि आप सबसे अलग हो और आपकी एग्जिस्टेंस इस पूरे ब्रह्मांड से सेपरेट है। लेकिन इवन लॉजिकल टर्म्स में भी ये कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ब्रह्मांड से ही बने होने की वजह से और उसमें मौजूद होने की वजह से आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। यही रीज़न है कि क्यों अगर आप अपनी सर्वाइवल नीड्स के ऊपर बढ़कर खुद के सच को ढूंढना शुरू करो तब आपको समझ आता है कि आप तो हो ही नहीं, आपकी पूरी आइडेंटिटी ही मेड अप है। किसी ने रैंडमली आपको एक नाम दे दिया, आप बाय चांस किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हो और ये चॉइस टोटली आपकी नहीं थी। आपके चेहरे पर मौजूद एक एक फीचर भी सिर्फ आपके पेरेंट्स के जीन्स की बदौलत है और आपका हर नया ख्याल उससे पहले आए ख्याल से इन्फ्लुएंस होता है। आप जिसे अभी आए समझ रहे हो वो बस मेमोरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका शरीर और फेस एवोल्यूशनरी और जेनेटिक मेमोरी है और आपके ख्याल मेंटल इम्प्रिंट्स। यही रीज़न है कि क्यों ज़िंदगी में कभी ना कभी ये पूछना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर आप हो कौन। ये हुए माए के ख्याल पर मेडिटेट करने का मेथड सबसे पहले रमन महर्षि ने पॉपुलराइज करा था, जो ये मानते थे कि ये क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ ये सबसे आसान स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस गेन करने का और अपने पुराने बिलीव्स को नष्ट करने का। आप रमन महर्षि की टीचिंग्स को और डीपली समझ सकते हो उनकी बुक द टीचिंग्स ऑफ रमन महर्षि को कुकू एफएम पर सुनकर। कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 आवर्स से ज़्यादा की ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मजा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 रुपीज़ की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज़। इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ। कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज़ करके। नंबर 4,
Whatever you think becomes reality. इंसान की इच्छा शक्ति ने ही इस धरती पर मौजूद आपके हर सुख साधन को बनाया है। आपके मोबाइल फोन से लेकर बेड, टीवी, लाइट बल्ब, इंटरनेट या एसी, ये सारी चीजें ही पहले किसी इंसान की बस कल्पना थी। पहले ख्याल आता है और फिर एक चीज सच्चाई बनती है। उपनिषद में बोला गया है कि अपने ख्यालों पर ध्यान दो, वो शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, वो एक्शन बन जाते हैं। अपने एक्शंस पर ध्यान दो, वो हैबिट्स बन जाते हैं। अपनी हैबिट्स पर ध्यान दो, वो तुम्हारा करेक्टर बन जाती हैं। और अपने करेक्टर पर ध्यान दो, क्योंकि वो तुम्हारी डेस्टिनी बन जाती है। आप वो हो जो आप सोचते हो। आपकी डेस्टिनी की शुरुआत आपके मन से ही हो जाती है। और खुद को एम्पावर करने के लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी कहानी को लिखने का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। आप में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको हर घड़ी ये याद रहे कि आप अभी जो भी काम कर रहे हो और जिस भी चीज को अपना समय दे रहे हो, वो आपकी जिंदगी को या तो बदतर बना सकती है या फिर वो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने का साधन बन सकती है। नंबर 5, यू टर्न टू रिलीजन एंड आइडियोलॉजी व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस और खुद पर ट्रस्ट की कमी ही आपको अलग अलग फिलॉसफीज, आइडियोलॉजीज या फिर रिलीजन को अपनी अथॉरिटी बनाने पर मजबूर करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक इग्नोरेंट इंसान खुद के सच से ही डरता है और तभी वो कंफर्ट ढूंढने के लिए एक बने बनाए बिलीफ सिस्टम को अपनाता है। इसलिए आपकी ग्रोथ के लिए यह जरूरी है कि आप अपने हर बिलीफ या फिर फिलॉसफी को क्वेश्चन करो और ये समझो कि टोटल फ्रीडम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।